हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट सेशन में हम लोग कोड्स के बारे में देख रहे थे ना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे थे। उसी कड़ी में फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कॉमन कोड्स के बारे में, है ना। यहाँ पे ये होता है कि दो सर्किल एक दूसरे को कट करता है, तो हम लोग कॉमन कोड का लेंथ कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे केस वन ये कहता है आपका कि दो सर्किल्स है ना, कि दोनों सर्किल्स एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं। अज्यूम कर लें कि हमारे पास एक सर्किल ये है ना, सर्किल C1 है और ये सर्किल C2 है ना? तो C1 का सेंटर सर्किल का आपका O1 है और जो दूसरा सर्किल C2 है उसका सेंटर आपका O2 है। दोनों सर्किल से एक दूसरे के सेंटर से पास करता है, तो इस कंडीशन में हमारा लेंथ ऑफ कॉमन कोड क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉमन कोड क्या है। देखिए ये दोनों सर्किल किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे मिल रहा है ना, तो इसको हम लोग इसको मिला दें ऐसे। देखिए अगर ये P पॉइंट पे कट करा था Q पॉइंट पे, तो PQ आपका क्या हो गया, PQ आपका क्या हो गया, आपका कॉमन कोड। देखिए दोनों सर्किल का ये कॉमन कोड है कि नहीं, PQ। तो देखिए हम लोग अब इसका लेंथ ऑफ कॉमन कोड हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, दोनों सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहा है, मतलब कि क्या होगा आपका O1 और O2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया। इसको हम लोग जो क्या मानेंगे, अगर इसको डिस्टेंस D बोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका R के बराबर हो जाएगा, है ना। ये R के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर सर्किल का रेडियस अगर R है ना, अज्यूम कर लेते हैं हम लोग रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू R। रेडियस ऑफ सर्किल कितना है आपका, R है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास करता है, तो दोनों का रेडियस आपका R के बराबर होगा ना। अब देखिए इसका सेंटर है ना, ये आपका पॉइंट पे, ये क्या होगा आपका रेडियस के बराबर है। अगर हम लोग O को P से मिलाते हैं तो किसके बराबर हो गया, आपका R के बराबर हो गया ना, OP। सिमिलरली आपका O1 O2P कितना हो जाएगा, आपका R के बराबर ही होगा, है ना। O2P भी आपका किसके बराबर होगा, आपका R के बराबर ही होगा। अब देखिए अगर हम एक ट्रायंगल PO1 O2 की बातें करें या O1P O2 की, है ना, ट्रायंगल O1P O2 की बातें करें तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए तीनों साइड इसका इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ये हो गया, तो इसका एरिया होगा आपका कितना होगा, आपका ट्रायंगल O1 O2 या O1P O2 क्या होगा, आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तीनों रेडियस, तीनों साइड्स का R के बराबर, इसका मतलब तीनों एंगल आपका 60 हो जाएगा, है ना। ये एंगल भी आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग इसको इस डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट इसको मिलाया, तो देखिए ये भी आपका किसके बराबर हो जाएगा, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिला रहा है तो ये भी आपका R के बराबर हो जाएगा ना। इसको सेंटर से सरकमफ्रेंस के बराबर मिला रहा है तो ये भी आपका R हो जाएगा। तो हम लोग को देखिए निकालना क्या है, आपका लेंथ ऑफ PQ हम लोग को निकालना है ना, PQ निकालना है। देखिए अब हम लोग क्या पढ़े थे, किसी भी सर्किल में आपका सेंटर से, है ना, कोड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, है ना। देखिए आपका अगर सेंटर है, इससे कोड के मिड पॉइंट को मिला देते थे तो क्या होता था आपका, ये इस पे परपेंडिकुलर होता था। या कोड से इस पे जो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे तो इसको आपका आपका सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको क्या होता है, इक्वली डिवाइड करता है। यही पढ़े थे ना हम लोग। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपको यहाँ से सोचिए कि यहाँ से इस पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो क्या हो जाएगा इस पे मिड पॉइंट पे, यानी कि अगर वो PQ है तो अगर ये सोच लीजिए कि कोई R पॉइंट है तो आपका क्या हो जाएगा, PR इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अगर इस पे परपेंडिकुलर है तो PR इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इफ O1R परपेंडिकुलर है आपका PQ पे, यानी कि PR इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R क्यूब के बराबर हो जाएगा, है ना। तो देखिए अगर हम लोग किसी भी तरह से PR का लेंथ फाइंड कर ले, उसको डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका लेंथ ऑफ कॉमन कोड हो जाएगा। देखिए अगर PR का लेंथ हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग कैसे सोचेंगे, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे सोचते हैं। देखिए इस ट्रायंगल O1P O2 का एरिया कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका एक ऐसा ट्रायंगल है, आपका ये ट्रायंगल आपका कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो उसको हम लोग एरिया से भी फाइंड कर सकते हैं या फिर हम लोग इसका सीधा हाइट निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग दोनों अप्रोच देखते हैं। पहले हम लोग इसका ट्रायंगल का हाइट निकाल लेते हैं। तो हाइट निकालने के क्या होता है, देखिए आपके पास अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होता था तो हाइट निकालने के लिए क्या करते थे, एक तो आप हाइट निकाल लेते थे सीधा, अगर साइड A है ये ठीक, ये तो 60 डिग्री होता था तो क्या लिखते थे सीधा A sin 60 का वैल्यू होता था ये √3/2, है ना। तो ये आपका कितना आता था √3
ए बाई टू। एक तरीका ये होता था हाइट निकालने का। दूसरा तरीका क्या होता था, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मीडियन होता है, सारा आपका कॉमन होता है ना, जो भी है। तो देखिए यहाँ पर ये अगर परपेंडिकुलर, अगर इसको परपेंडिकुलर हो रहा है तो इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, आपके ये मीडियन यानी कि ए बाई टू है। तो यहाँ पे हम लोग अगर पाइथागोरस लगा देते थे तब भी हम लोग हाइट का वैल्यू क्या लिखते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, यानी कि इसको हम लोग सॉल्व कर देते थे रूट 3 ए बाई 2 है ना। इस तरीके से हम लोग हाइट निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल का कितना साइड आर के बराबर है ना, तो यहाँ पे जो पी आर का वैल्यू होगा, पी आर का वैल्यू आपका क्या होगा, आपका रूट अंडर 3 बाई 2 आर होगा कि नहीं। अगर साइड ये होता था रूट 3 बाई 2 होता है, अगर साइड अगर आपका रेडियस के बराबर तो पी आर का वैल्यू कितना हो गया आपका, रूट 3 बाई 2 आर के बराबर हो गया ना। और यानी कि पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, जस्ट 2 इंटू पी आर के बराबर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 3 आर के बराबर। एक तरीका तो आपका ऐसे है कि आप ऐसे निकाल लीजिए। दूसरा तरीका है क्या, आप इसको क्या कर सकते हैं, एरिया को इक्वेट कर सकते हैं ना। देखिए इसको अगर हम लोग एरिया की इक्वेट करें तो कैसे सोच सकते हैं, देखिए ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका है तो इसका एरिया आप कैसे निकालते थे, रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर है ना। तो इसका जो ट्रायंगल का जो एरिया होगा क्या होगा आपका, एक बार रूट 3 बाई 4 इंटू आर स्क्वायर है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए इस ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो देखिए क्या है आपका, ये बेस है ना, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो देखिए बेस किसके बराबर है, आर के, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ बेस आर इंटू परपेंडिकुलर हाइट। यही तो ट्रायंगल का एरिया होता है ना। देखिए ये 2 से 2 तो हो गया, देखिए आर से ये आर कैंसिल हो गया, यानी कि ये चीज का 2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 बाई 2 आर है ना। ये चीज रूट 3 अंडर 3 बाई 2 आर, इसका मतलब कितना हो गया आपका, पी आर का वैल्यू होगा, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, रूट 3 बाई 2 इंटू आर के बराबर है ना। पी को क्या हो जाएगा आपका, पी आर का डबल, तो पी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू पी आर, यानी कि पी क्यू इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू पी आर, यानी कि रूट 3 आर। तब देखिए आपका कितना आसान होगा, अगर कोई भी आपका पूछा जाए कि दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास करे तो उसका जो कॉमन कोड है उसका लेंथ निकालना होगा। तो आप सीधा इस तरीके से कॉन्सेप्चुअली सोचे रहते हो तो क्या, अगर आपको फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है कि आप सीधा रूट 3 आर अप्लाई करेंगे, नहीं तो जल्दी से सोच लेंगे कि इस तरीका का एक डायग्राम बनेगा तो यहाँ पे हम लोग इसका परपेंडिकुलर हाइट निकाल सकते हैं। एक तरीका तो परपेंडिकुलर हाइट निकालने का सीधा कि आप इसको a इंटू साइन 60 कर सकते हैं। दूसरा है कि क्या होगा, इसका जो परपेंडिकुलर होगा ये भी आपका मीडियन होगा है ना, यानी कि a बाई 2 हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस लगा करके यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ से रूट 3 ए बाई 2 आ जाता है। तो हम लोग पाइथागोरस से भी सोच सकते हैं, साइन थीटा से भी सोच सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री से भी सोच सकते हैं। और तीसरा अप्रोच है आपका कि एरिया को इक्वेट करते हैं है ना। तो आप इस तरीका से सोच सकते हैं। आप सोचिए हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल्स है ना, सॉरी दो सर्किल्स है जो कि एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं। और देखिए दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस आर है, ये आपका कोई दिया हुआ है आपका मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर। तो इसका कॉमन कोड का लेंथ निकालना है। तो कॉमन कोड का लेंथ निकालना है तो क्या है, O1 O2 इसका टी तो आर है ना, तो इनकी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू 10 है ना। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 10 रूट 3 सेंटीमीटर है ना। ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ कॉमन कोड PQ। तो देखिए आपका जब इस तरीका से है तो हम लोग इसको ऐसे सोच लेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग दूसरा केस देखेंगे। इसके बाद है दूसरा केस में आपका क्या कहता है कि जो आपका ये O1P और O2P है ना, जो इसके बीच का जो एंगल है ना, यहाँ पे इस प्रकार से आप कहो कि अगर 90 डिग्री बन जाए ना तो वहां पे हम लोग उसको कैसे सोचेंगे। और तीसरा केस ये होगा कि आपके पास हमारे पास अगर स्केलेन ट्रायंगल टाइप का कोई फिगर बने तो उसको हम लोग कैसे सोचते हैं। तो हम लोग दूसरा केस देखते हैं जहां पे आपका ये O1P परपेंडिकुलर टू O2P हो, उस केस में हम लोग कैसे कॉमन कोड को जल्दी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरा केस देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम लोग ये दूसरा केस है ना। यहाँ पे ये कह रहा है कि दो सर्किल्स है ना, सर्किल C1 C2 कोई सर्किल है जिसका सेंटर आपका O1 और दूसरे का O2 है। यहाँ पे इस तरह का से आता है कि आपका जो O1P O2
पी एक दूसरे के परपेंडिकुलर के फॉर्म में है, तो उसको हम लोग कैसे सोचते हैं? सोचिए कि दोनों सर्किल एक दूसरे को पी क्यू पॉइंट पे कट करता है, तो आपका कॉमन कोड क्या हो जाएगा आपका? इसको हम लोग यहाँ से मिला दें, ये आपका क्या हो गया? आपका पी क्यू क्या हो गया? आपका पी क्यू हो गया आपका कॉमन कोड, है ना। अगेन पी क्यू आपका क्या हो गया? आपका कॉमन कोड, है ना। अब देखिए, इसके सेंटर से इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दोनों आपका एक ही पॉइंट पे कट करेगा ना। तो आप एज्यूम कर दीजिए ऐसे, इसका सेंटर से ये आपका ये ऐसे मिला दिए, तो इस पे परपेंडिकुलर हो रहा है, परपेंडिकुलर। तो देखिए ये भी क्या होगा? दोनों को एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। तो ये सोचते हैं कि कोई आर पॉइंट है यहाँ पे। तब हम लोग को निकालने के लिए फिर अगेन बोला जा रहा है पी क्यू का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू कैसे निकालें? देखिए यहाँ पे हम लोग फिर अगेन मिलाए, तो O1 से पी को, O1 से पी को मिलाते हैं, क्या हो जाएगा आपका? तो सोचिए कि पहले का रेडियस R1 है, तो ये आपका R1 ऐसे हो गया, ठीक है ना। और दूसरे का रेडियस आपका कितना है? आपका अगर R2 है, तो इसको हम लोग यहाँ से ऐसे मिला देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा? आपका ये R2 के बराबर हो जाएगा, है ना। देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं D है। आपका क्या है? आपका O1 O2 आपका D के बराबर है। तो हम लोग को यहाँ से निकालना है पी क्यू का वैल्यू। तो पी क्यू का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे कंडीशन ये बन रहा है कि O1P आपका परपेंडिकुलर टू है O2, ठीक है। यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे सोच सकते हैं? देखिए हम लोग अगर पी आर को निकालें तो उसका डबल कर देंगे, तो आपका पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रहा है आपका, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन रहा है, तो इसको हम लोग अगर एरिया को इक्वेट कर दें तो आपका हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर ट्रायंगल O1P O2 का एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल O1P O2 का एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? आपका ट्रायंगल O1P O2 का एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? आपका ट्रायंगल O1P O2 का एरिया निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं? इसको हाफ ऑफ R1 इंटू R2, है ना। देखिए ये दोनों आपका 90 पे। और दूसरा क्या लिख सकते हैं? आपको इसको अगर हम लोग इसको बेस मान लें तो क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ O1 O2, है ना, हाफ ऑफ O1 इंटू इनकी हाफ ऑफ D, है ना, इसका डिस्टेंस में है इंटू परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे कितना है? परपेंडिकुलर क्या है आपका? PR, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? PR इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई D, है ना। यानी कि PQ का वैल्यू क्या आ जाएगा? PQ का वैल्यू आपका 2PR हो जाएगा। तो PQ इक्वल टू 2PR यानी कि 2 इंटू R1 R2 अपॉन D, है ना। देखिए एक तरीका और आपका इसका परपेंडिकुलर निकालने का क्या है? जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना यहाँ पे कि राइट एंगल कोई ट्रायंगल है। आप देखिए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको ये हाइट निकालना होता था, तो क्या करते थे? इस हाइट को निकालने के लिए आप लोग एरिया को इक्वेट कर देते थे। और दूसरा क्या है? आपको सिमिलरिटी लगा करके भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो बेटर यही है कि हम लोग इसको इस केस में हम लोग एरिया से इक्वेट करें। तो जल्दी से देख लेंगे कि आपका जो कॉमन कोड का लेंथ है वो कितना हो रहा है? 2 इंटू R1 R2 बाई D। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बनाने के लिए क्या होगा? हम लोग को पाइथागोरियन ट्रिपलेट सोचते हैं। सो ये R1 इक्वल टू आपका कितना है? R1 इक्वल टू अगर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 इक्वल टू आपका कितना है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। O1 O2 इक्वल टू आपका 15 सेंटीमीटर। देखिए ये 3 4 5 का मल्टीपल है कि नहीं? है कि नहीं? अब देखिए R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, देखिए अगर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है? O1 O2 का स्क्वायर हुआ तो देखिए क्या बोलता है ये? यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है। देखिए 9 9 जा 81, है ना। तो आपका कितना हो जाएगा? आपका 81 प्लस 144 इक्वल टू देखिए कितना आ रहा है? तो O1 O2 आपका आ रहा है कितना? 15 का स्क्वायर, देखिए इक्वल टू 225, यानी कि क्या आ रही है? 90 डिग्री बन रहा है ना। जैसा ही 90 डिग्री बन रहा है, अब हम लोग को कॉमन कोड का लेंथ निकालना है। तो हम लोग क्या है? सारा प्रॉपर्टी तो अच्छे से हम लोग समझ लिए, तो क्या सीधा अप्लाई करेंगे? 2 इंटू R1 R2 बाई D। अगर नहीं आ इधर तो हम लोग डिराइव भी कर लेंगे। तो कितना आसान है? देखिए PQ का लेंथ निकालना है कॉमन कोड का, तो क्या हो जाएगा आपका?
2 इंटू 9 इंटू 12 बाई 15 है ना। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, कितना हो जाएगा 12 3 जा 36 इंटू 2 72 बाई 5। इसका तो आप क्या लिखेंगे 72 बाई 5, कितना हो जाएगा 14.4 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा कॉमन कोड का लेंथ। तो इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। देखिए क्यों हो रहा है, देखिए अगेन इसको बनाएंगे है ना। आपका क्या हो रहा है सिमेट्रिकल फिगर जनरेट हो रहा है ना। तो सीधा हम लोग पी क्यू निकालना है तो पी आर निकालते हैं, उसका डबल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये तरीका है आपका कि अगर दो कॉमन कोड से इस तरीका से बनाए कि आपको O1P O2P के परपेंडिकुलर हो, तो हम लोग इसको इस तरीका से सोच सकते हैं। तो हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरीका से सोचेंगे। तो फ्रेंड देखिए अब तीसरा तरीका ये है ना कि जो हमारा ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना O1P O2, ये अगर ये सोचिए कि आपका स्केलेन ट्रायंगल बना है ना, विषम बाहु त्रिभुज बने, तो उस स्थिति में क्या करते हैं। देखिए उस स्थिति में भी वही तरीका है, सिंपल एरिया निकालना है ना, एरिया निकालना। तो एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, हीरोन फार्मूला से उसका एरिया निकाल लेंगे है ना, हीरोन फार्मूला से उसका एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे आगे एरिया के लिए दूसरा तरीका हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट कर देंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम लोग केस 3 पे डिस्कस करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड देखिए केस 3 हमारा ये कर रहा है कि अगर दो सर्किल एक दूसरे को कट करता है पॉइंट P और Q पे, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन जो आपका कोड है यानी कि कॉमन जीवा है उसका लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर इस यहाँ पे जो ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन हुआ तो या तो स्केलेन ट्रायंगल हो या आपका ये सोच सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, जैसा भी, तो उसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो देखिए उसका मेन हमारा काम क्या है, आपका ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना। ट्रायंगल का एरिया हम लोग आपको हीरोन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास अगर कोई आपको सोचिए आइसोसेलेस ट्रायंगल हो रहा है तो हम लोग उसका एक बेसिक फॉर्मूला आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया वो है उससे, और एक दूसरे को उसको इक्वेट कर देंगे किससे, उसको किसके बराबर कर देंगे हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट से। तो हमारा ये आपका पी क्यू का वैल्यू निकल जाएगा ना। उसको देखिए कैसे होता है कि O1 O2 हमारे पास देखिए पी क्यू है, तो इसको हम लोग पी क्यू को मिलाते हैं, यही हम लोग को निकालना है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग O1 O2 कैसे मिलाते हैं, क्या रहेगा आपका ये परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा आपका कॉमन कोड को आपको इक्वली बाइसेक्ट करिए कहीं पॉइंट आर है। ठीक है ना। अब देखिए O1P है, O1P आपका ऐसे ही हो गया आपका रेडियस है ना R1, ये हो गया आपका R2। अब सोचिए कि R1 इसका टोन लोग मान लेते हैं 13 सेंटीमीटर। ठीक है, R2 इसका टोन लोग जूम कर लेते हैं 15 सेंटीमीटर। और O1 OT है ना, O1 O2 D इसका टोन लोग जूम कर लेते हैं 14 सेंटीमीटर। तो देखिए ये आपका स्केलेन ट्रायंगल बन रहा है ना। तो देखिए जैसे हम लोग पी आर का निकालेंगे वैल्यू, उसको हम लोग डबल कर देंगे तो आप हमारा पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा। यही तो हम लोग पिछले 2 क्लास से यही हम बात करें। अब देखिए ट्रायंगल O1P O2 का एरिया निकालना होगा तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे ना। ट्रायंगल O1P O2 का एरिया हम लोग जनरली मॉड से आपको दिखाते हैं। इसका अगर हम लोग हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे तो देखिए सेमी पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, ऐसे इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 13 प्लस 14 प्लस 15/2, तीनों साइड का सम बाई 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 13 प्लस 14 कितना होगा 42 है ना, 42/2 यानी कि 21 हो गया। हाँ देखिए ए का वैल्यू कितना है आपका 13, बी का अगर मान लें कि 14, सी का 15, तो हम लोग क्या लिखेंगे एरिया इसको अंडर रूट एस है ना, यही लिखते हैं ना एस माइनस ए इंटू एच माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपका सबसे बेस्ट अप्रोच है ना। अगर स्केलेन ट्रायंगल तो देखिए 21 हो गया, 21 माइनस 13 कितना हो गया आपका 8 है ना, 21 माइनस 14 आपका कितना हो जाएगा आपका 7 है ना, और 21 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका 6। अब देखिए 28 मल्टीपल 8 मल्टीपल 7 मल्टीपल 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 7 मल्टीपल 3 मल्टीपल इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीपल 2 मल्टीपल 7 मल्टीपल 6। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 7 7 डबल बार आ रहा है ना। देखिए 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 7 इंटू कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 4 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 13 जैसे ही आपका 13 14 15 का हो तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपका एरिया आता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर।
देखिए जब हमारा जब एरिया इस तरीका से निकल गया तो दूसरा तरीका से एरिया हम लोग क्या निकालेंगे, तो दूसरा तरीका से जो एरिया निकालेंगे उसको हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ बेस। बेस यहाँ पे कितना है आपका O1 O2, तो आपका कितना हो गया आपका 14 इंटू आपका पी आर, ये लिखेंगे, ये तो आपका हो गया 7, यानी कि 84 इक्वल टू कितना हो गया आपका 84 इक्वल टू कितना हो गया आपका 7 इंटू पी आर, यही हुआ ना। हम देखिए पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 84/7, ये कितना हो जाएगा पी आर इक्वल टू 12, यानी कि पी क्यू का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू पी आर, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 है ना, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग फ्रेंड्स इसको इस तरीके से, इस एरिया को हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, तो अगर हम लोग इसको बेस मान लेते हैं, आइए आपका हाइट हो गया है ना, परपेंडिकुलर है तो आपका हाइट हो गया, तो हाफ ऑफ बेस मल्टीपल हाइट पी आर का वैल्यू हमारा इतना आ गया है ना। इससे हम लोग बोल सकते हैं जो आपका कॉमन कोड का लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर होगा। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, अगर इसको आप लोग पहले से अच्छे से समझे हुए तो अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आप सीधा अप्लाई कर देंगे है ना। अगर नहीं भी आता है, नहीं भी आपको याद है चीज़ें, तो उसको आप फटाफट इसको डिराइव करके आप इसको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए इसके बाद हम लोग कुछ अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और देखते हैं जो हम लोग सीखे हैं उसमें हम लोग कितना सीखे हैं और उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं जो चीज़ों को सीखे हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखें यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्किल है ना जिसका कि सेंटर आपका O है, और देखिए एक्स वाई और जेड तीन कोई पॉइंट है जो कि आपका सर्किल है ना। तो यहाँ पर एक आपका इस तरीका का फिगर को जनरेट किया गया कि आपको O से एक्स को मिला रहे हैं, देख रहे हैं ना, O से जेड को मिला रहे हैं। आप जो आपका एंगल है आपका, ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे प्रूफ कीजिए कि एंगल एक्स ओ जेड इजकल टू आपका 2 इंटू एंगल बाई एक्स जेड प्लस एंगल आप क्या लिख सकते हैं एक्स जेड बाई ये एंगल प्लस ये एंगल का सम का डबल होगा जो कि आपका इस एंगल के बराबर होगा। तो फ्रेंड इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, इंपॉर्टेंट बात ये। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को बस एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना। क्या करते हैं, देखिए अगर हम लोग O को बाई से मिला दें है ना, O को अगर हम लोग बाई से मिला देते हैं तो देखिए अब यहाँ से देखिए हम लोग कितना जल्दी चीज़ों को सोच लेंगे। अब देखिए अगर हम लोग ये जूम कर लेते हैं कि ये आर को जूम कर लेते हैं ना, आर एक्स वाई को, देखिए ये सेंटर पे, देखिए सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, एंगल एक्स ओ बाई है ना। ये एंगल बना रहा है सेंटर पे एंगल एक्स ओ बाई, ठीक है। तो एंगल एक्स ओ वाई जो सेंटर पे एंगल होगा, देखिए इसके द्वारा सर्कमफ्रेंस पे एंगल कितना बन रहा है, एंगल एक्स जेड बाई एंगल एक्स जेड बाई। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू एंगल एक्स जेड वाई, ये लिखेंगे ना। आगे देखिए अगर हम लोग इस कॉर्ड की बातें करें, कॉर्ड बाई जेड, देखिए कॉर्ड बाई जेड सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, इसको हम लिख लेंगे तो क्या लिखेंगे एंगल वाई ओ जेड, यही लिखेंगे ना एंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड। इसका हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, जो इस पे जो ये एंगल बनाएगा हाँ, जो सर्कमफ्रेंस पे ये कितना एंगल बनाएगा, एंगल बाई एक्स जेड, इसका क्या हो जाएगा आपका डबल, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग 2 इंटू एंगल बाई एक्स जेड। अगर हम लोग दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए एंगल एक्स ओ बाई प्लस एंगल बाई ओ जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 इंटू एंगल एक्स जेड बाई प्लस एंगल बाई एक्स जेड। अब देखिए एंगल एक्स ओ बाई, एंगल एक्स ओ बाई प्लस एंगल बाई ओ जेड को आप क्या लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं एंगल एक्स ओ जेड है। यहाँ से आप क्या लिख देंगे सीधा एंगल एक्स ओ जेड इजकल टू 2 इंटू एंगल बाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स जेड बाई। तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम लोग इस तरीके से सोचेंगे। बस हम लोगों ने सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन किया है इसका, यानी क्या हो गया आप देखिए, इससे हम लोग देखिए यहाँ पे जो ये आर्क के द्वारा एंगल बनाया जा रहा है सेंटर पे है ना, वो क्या हो जाएगा, इसके द्वारा सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बना रहा है उसका डबल हो रहा है ना। आगे हम लोग इस आर्क को ले लिए, इस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बन रहा है जो देखिए इस एंगल का डबल है, वही तो क्या हम लोग दोनों को ऐड कर दिए तो आपका ये रिजल्ट आ गया।
इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, कि सर्किल है आपका जिसका कि सेंटर ओ है ना। इस पे आपको देखिए कितना पॉइंट है, ए बी सी डी 4 पॉइंट है। यहाँ पे ऐसे एक हो रहा है कि आपको सोचिए कि कोड ए सी है ना, कोड ए सी और बी डी एक दूसरे को पॉइंट एफ पे कट करता है ना, और ये एंगल जो आपका है वो बाई डिग्री, कोड ए सी और कोड बी डी आपका किस पे कट कर रहा है, पॉइंट एफ पे। यहाँ पे एंगल आपका बाई डिग्री। आप देखिए एडी को हम लोग एडी को मिलाते हुए हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं ना, और बीसी को मिलाते हुए हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, वो कहीं ये पॉइंट में मिलता है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आपका वो आपका एक्स डिग्री का एंगल बन रहा है। और देखिए इस आर्क ए बी के द्वारा सेंटर पे एंगल जो बन रहा है वो आपका जेड डिग्री का है ना। तो हम लोग को इस तरीका से प्रूफ करना होता है कि आपका एंगल जेड इज टू एंगल बाई डिग्री प्लस एंगल एक्स डिग्री का होगा, है ना। आपको एग्जाम में कुछ वैल्यू दे दिया जाएगा, इसका वैल्यू दे दिया जाएगा, इसका वैल्यू या तीनों में से कोई एक वैल्यू दे दिया जाएगा, और आपको तीनों में से कोई 2 वैल्यू दे दिया जाएगा और आपको तीसरा वैल्यू निकालना होगा। तो इसको हम लोग फ्रेंड्स कैसे सोचेंगे, है ना, ये रिजल्ट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर पाएंगे। तो देखिए अगर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं इस एंगल को हम लोग एंगल 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। इस एंगल को हम लोग 1 का नाम देते हैं। देखिए इस एंगल को हम लोग एंगल 2 का नाम देते हैं, ठीक है। इस एंगल को हम लोग एंगल 3 का नाम दे देते हैं, और इस एंगल को हम लोग एंगल 4 बोल देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए ट्रायंगल ए डी एफ की बातें करें तो ट्रायंगल ए डी एफ में क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, वाह कोण आपका किसके हो जाएगा, सुदूर अंतः कोणों को योग के बराबर होता है। यानी कि वाई डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर। यानी कि वाई डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे इस ट्रायंगल ए डी एफ में। ट्रायंगल ए डी एफ के लिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 इसका टू हम लोग क्या लिखेंगे, वाई डिग्री है ना, ये हो जाएगा ना आपका वाई कोण हो जाएगा। आप देखिए दूसरा रिजल्ट हम लोग देखिए, अगर हम लोग ट्रायंगल ए ई सी की बातें करें, ट्रायंगल ए ई सी की बातें करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एंगल 1 प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू एंगल 4, है एंगल 1 प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू आपको एंगल 4, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा उलट के लिख लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एक्स डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग क्वेश्चन 2 मान लेते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आपके पास आएगा रिजल्ट, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल एक्स डिग्री, है ना, प्लस एंगल बाई, समझिए एक्स बाई। एंगल 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एंगल एक्स प्लस बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा। अब देखिए एंगल 3 और एंगल 4 में क्या रिलेशन बन रहा है आपका, क्योंकि ये तो आप लोग का अननोन टर्म है, इसको तो आपको कैंसिल आउट करना ही होगा। तो देखिए एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएगा, देखिए आर्क ए बी के द्वारा सर्कमफ्रेंस पे बना एंगल है, यानी कि एंगल 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, एंगल 4, है ना। हम एक ही आर्क के द्वारा सर्कमफ्रेंस पे बनाया गया एंगल आपका इक्वल होता है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका एंगल 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा एंगल 4। तो हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल 4 लिखिए या एंगल 3 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 यहाँ पर पुट कर देंगे, या एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, देखिए 2 इंटू एंगल 4 हो गया। देखिए इसी आर्क के द्वारा देखिए जो सेंटर पे बनाया गया एंगल है वो कितना है, जेड है। और देखिए सेंटर पे जो बनाया गया एंगल होता है वो क्या होता है, आपका सर्कमफ्रेंस में बनाया गया एंगल का डबल होता है। तो देखिए 2 इंटू एंगल 4 है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे सीधा एंगल जेड, है ना, यानी कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू आपका एंगल जेड, है ना। ये आपका प्रूफ हो गया, क्योंकि एंगल 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एंगल जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एंगल 4 होगा ना, क्योंकि देखिए इसी आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल कितना है आपका जेड है, और इसी के द्वारा सर्कमफ्रेंस पे बनाया गया एंगल 4 है, यानी कि जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू एंगल 4। तो वही तो किया है ना, हम लोग एंगल 4 को यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ों को तो वेरिएबल हम लोगों ने माना है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 हम लोगों ने बस अज्यूम कर लिया। तो इस तरीके से फ्रेंड इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप सोचिए यहाँ पे आपको कुछ दे दिया है कि अगर ये सोचिए कि एक का वैल्यू आपका 30 डिग्री है ना, ये आपका
50 डिग्री है, तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका सीधा, अगर ये 30 है, ये 50 है, तो आपका कितना हो जाएगा जेड का वैल्यू 80 डिग्री है। तो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एक और क्वेश्चन ले लिया ना कि हमारे पास एक सर्किल है जिसका सेंटर आपका ओ है, हाँ, और तो समझ लीजिए कि सेंटर ओ है और ये भी एक लाइन है जो कि सेंटर से पास कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा आपका, ये भी डायमीटर हो गया, हाँ, ये भी आपका क्या हो गया, डायमीटर है। और देखिए, और क्या करा कि कोड AC और कोड BD एक दूसरे को कहीं पॉइंट E पे कट करता है। कोड AC और BD एक दूसरे को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करता है ना। कोड AC और BD एक दूसरे को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करता है। और एक ये वैल्यू दिया एंगल COD, है ना। एंगल COD का वैल्यू आपका 40 डिग्री गिवन है। एंगल COD का वैल्यू आपका 40 डिग्री गिवन है। एंगल COD इक्वल टू आपका 40 डिग्री और आपका कोड AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E, है ना। तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू पूछा जा रहा है एंगल CED, या आपको बोल सकते हैं एंगल AEB, या फिर एंगल AEB, या फिर आप क्या बोल सकते हैं एंगल CED, दोनों तो एक ही एंगल है ना। एंगल CED इक्वल टू y। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोचेंगे, है ना। देखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोचेंगे। तो देखिए, आप सपोज कीजिए कि ये कोड आपका सेंटर पे, ये आर्क आपका सेंटर पे 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप चाहें तो आपको B से C को मिला सकते हैं या A से D को मिला सकते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग इस बार सोचते हैं कि हम लोग B से C को मिलाते हैं। देखिए, B से C को हम लोग मिला दिए, B से C को हम लोग मिला दिए। देखिए, B से C को जैसे ही हम लोग मिलाए तो देखिए आर्क CD, देखिए आर्क CD के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है आपका 40 डिग्री का बन रहा है। यानी कि सेम आर्क के द्वारा आपका सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बनेगा, तो इसका सेंटर पे एंगल जो बन रहा है उसका आधा बनेगा। यानी कि आपका सर्कमफ्रेंस यानी कि एंगल CBD का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 20 डिग्री। हो गया कि नहीं, आपका एंगल CBD का वैल्यू आपका कितना हो गया आपका 20 डिग्री। और देखिए, अपने पास एक दूसरा रिजल्ट आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, ये क्या है आपका डायामीटर, है ना। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़े कि जो आपका अर्धवृत्त का कोण होता है वो समकोण होता है। यानी कि डायमीटर है जो आपका सर्कमफ्रेंस पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है आपका 90 डिग्री का। तो ये एंगल आपका कितना हो गया, ये एंगल आपका कितना हो गया आपका 90 डिग्री। अब देखिए, ACE तीनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में। अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री है तो आपका ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब देखिए, ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। आप ट्रायंगल BCE की बातें करें तो ये आपका 90 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 100। तो 90 और 20 कितना 110, टोटल होना चाहिए 180, यानी कि कितना हो जाएगा, ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। अब देखिए, दूसरा इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं, ये आपका 70 डिग्री कैसे सोचते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। आपका ये जो आर्क CD है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखिए, इसको अगर हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर दिए, C को B से मिला दे सकते थे या D को A से मिला सकते थे, चीजें वही थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको बस एक सिंपल कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ा, हमारा क्वेश्चन ओपन हो गया। ये 40 डिग्री है तो आपका सर्कमफ्रेंस पे एंगल 20 डिग्री हो जाएगा। देखिए, आप ये क्या बन रहा है, आपका अर्धवृत्त बन रहा है ना। डायमीटर आपका सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। ये 90 है, ये आपका क्या है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे एंगल टोटल 180, तो ये 90, तो ये भी 90 आपका, ये 90 ये 20, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 70 डिग्री, है ना। तो हम इसको इस तरीके से सोच सकते हैं। और फिर देखिए, इसका हम लोगों ने एक और आपको प्रॉपर्टी बताया था ना, उससे हम लोग एक बार फिर से आपको बताया था कि चीजें आपको अच्छे से याद हो। देखिए, हम लोगों ने क्या बताया था, एक आपका कुछ इस तरीके से सर्किल है ना। आप सोचिए कि हमारे पास एक कोई
सर्किल था। देखिए इस तरीके से हम लोग के पास एक सर्किल था। इसका क्या बोलता था, दो कोड था एक दूसरे को इस तरीके से, कोई पॉइंट बाहरी पॉइंट इस पे कट करता था। हाँ, आप सोच लीजिए कि आपका कोड था ए बी और सी डी था, एक पॉइंट ई पे कट कर रहा था। हाँ, और यहाँ पे आपका इस तरीका से था, ये आपका सेंटर था। तो देखिए याद कीजिए एंगल ये आपका बी ओ डी दिया हुआ रहता था और आपका एंगल ए ओ सी। हाँ, एंगल बी ओ सी दिया हुआ रहता था, आपका एंगल ए ओ सी दिया हुआ रहता था। एंगल बी ओ सी इसका टू आपका एक्स डिग्री था मान लीजिए, सॉरी एंगल बी ओ डी इसका टू आपका अगर एक्स डिग्री था और एंगल ए ओ सी इसका टू आपका वाई डिग्री था। तो हम लोग को एंगल ए ई सी या एंगल बी ए डी के बारे में पूछा गया था। एंगल बी ए डी इक्वल टू वाट। हाँ, तो इसका जो रिजल्ट था उसको हम लोग कैसे सोचे थे ना, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए आपका ये कितना एंगल है, आपका ये आपका एक्स डिग्री है मान लीजिए, ये आपका वाई डिग्री था। ठीक, आगे देखिए इस आर्क पे ये देखिए ये आपका कितना हो रहा था, एसी आर्क है, ये सेंटर पे वाई। अगर इसी आर्क को अगर हम लोग यहाँ से इसको ऐसे मिला दें तो ये देखिए अगर ये वाई डिग्री है तो ये आपका कितना हो जाएगा, वाई डिग्री बाई, यही होगा ना। अब देखिए ये आर्क है आपका, ये वाई डिग्री बाई 2 बना है। अब देखिए सेम आर्क, ये देखिए ये आर्क बी डी है जो सेंटर पे एक्स डिग्री बना है, तो यही आर्क आप इस पे कितना बना जाएगा आपका, एक्स डिग्री बाई 2। ठीक है ना। अब देखिए एंगल बी ई सी की बातें करें, तो एंगल बी ई सी की बातें करें तो अगर ये आपका अल्फा है, ठीक है ना, एंगल बी ई सी, बी ई देखिए एंगल होगा, तो देखिए ये आपका एच डिग्री बाई 2 आपका वाई कोण हो रहा है ना, तो आपको क्या लिखेंगे यहाँ से, वाई डिग्री बाई 2 प्लस अल्फा इक्वल टू एक्स डिग्री बाई 2, यानी कि अल्फा इक्वल टू कितना हो जाता था आपका, एक्स डिग्री माइनस वाई डिग्री बाई 2। इस रिजल्ट को हम लोग पिछले दिन भी आपको बताए थे प्रूफ करके, लेकिन अगेन आपको बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इसको हम लोग इस फ्रेम में आपको कैसे सोचेंगे। अब देखिए हम लोग चाहते तो आपको लिख देते कि एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी इजकल टू एंगल बी ई डी इजकल टू आपका कितना हो जाए आपका, एक्स डिग्री माइनस वाई डिग्री अपॉन। ठीक है, अब देखिए ये एंगल आपका कितना है, देखिए एक्स की वैल्यू आपका ये मतलब ये कितना हो गया आपका 180 है ना, एक्स कितना हो रहा है यहाँ पे 180 डिग्री। वाई का वैल्यू आपका कितना हो रहा है यहाँ पे, देखिए इस फिगर से अगर हम रिलेट करें तो वाई का वैल्यू कितना हो रहा है आपका 40 डिग्री है ना। तो आपका जो ये एंगल होगा इसका वैल्यू कितना होगा 180 माइनस 40 बाई 2 है ना, तो 180 माइनस 40 बाई 2। तो अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो आप लोग तो सीधा ही लिख देंगे कि इसका एंगल का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 40 बाई 2 यानी कि 70 डिग्री है ना। यहाँ से हम लोग इसको सीधा उठा के इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको इस तरीका से भी फ्रेंड्स सोच सकते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। अब इस तरीका का प्रॉब्लम आएगा तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सोच लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उससे कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आपका एक सर्कल है ना, सर्कल है जिसका कि आप अज्यूम कर लीजिए कि आपका ये भी एक डायमीटर है ना, ये भी आपका डायमीटर, ये भी आपका डायमीटर है ना, और वो इसका सेंटर है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी एक जो आपका कोड सी डी है उसका वैल्यू आपका रेडियस के बराबर है, सी डी इजकल टू रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर इसका वैल्यू है। और देखिए यहाँ से क्या किया जाए कि ए सी को हम लोग एक्सटेंड किया और बी डी को एक्सटेंड किया, तो कहाँ पे आपस में पॉइंट ई पे मिल रहा है, तो हम लोग को ये एंगल का वैल्यू निकालना है। एंगल ए ई सी बोलिए या एंगल सी ई डी है ना, या एंगल सी ई डी भी बोल सकते हैं, इसका टू वर्ड है ना, बात एक ही है। तो इसको क्वेश्चन को हम लोग फ्रेंड्स कैसे सोच सकते हैं। देखिए सी डी के बारे में आपको क्या बोल दिया आपका कि डायमीटर के बराबर, ये आपका रेडियस के बराबर है, ठीक है ना। रेडियस के बराबर है तो क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए आपसे पूछो एग्जामिनर डिमांड कर रहा है कि आप सोचिए और इसको देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने का कोशिश कीजिए। तो देखिए जैसे आपको इसको सेंटर से मिला दें, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा।
ये तो आज दिया हुआ है। देखिए अगर इसको हम लोग मिला दें यहाँ से तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा, है ना। अब देखिए ट्रायंगल COD की बात करें, देखिए तीनों आपका साइड क्या है, इक्वल हो रहा है ना। तो देखिए तीनों साइड है, देखिए तीनों एंगल आपका इक्वल एट ट्रायंगल है। तो देखिए ये भी आपका 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री और ये भी आपका 60 डिग्री हो रहा है ना। ये आपका इस तरीका से हो गया। देखिए जैसे पहले वाले प्रॉब्लम था उसी को अगर आपको अच्छे से किए होते तो इसको भी आप आराम से सोच सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, आपका ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, तीनों एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। अब देखिए इसको और हम लोग क्या सोच सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है कि इसको और हम लोग कैसे सोच सकते हैं। अगर देखिए या तो हम लोग C को B से मिला दें या D को A से मिला दें, बात एक ही है, आपको जो मन करे वो कीजिए। हमको मन है कि हम C से B को मिलाएं या D से A को मिलाएं, किसी से मिला दीजिए। C को हम लोग D से देखिए मिला दिए, C से D को मिलाया आपको, तो देखिए आपका ये क्या बन गया, आपका ये डायमीटर है ना, ये आपका सरकमफ्रेंस का एंगल बना रहा है। तो एंगल ADB आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा ना। आर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। यानी कि हम लोग जैसे ही आपको A से D को मिलाए है ना, कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा हम लोग को, A से D को मिला दी, हाँ, ड्रॉ लाइन AD, या हम लोग चाहते तो BC भी मिला देते, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे और कैसे सोच सकते हैं। देखिए आपके पास A एंगल कितना हो गया आपका, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ADB आपका कितना हो गया, 90 डिग्री है ना। डायमीटर आपका सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो देखिए ये एंगल आपका 60 डिग्री था, ठीक है ना। ये आपका कितना एंगल हो गया, आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। यानी कि आपका जो रिमेनिंग एंगल है आपका, ये एंगल आपका एंगल ADB हो गया। तो आप हम लोग बोल सकते हैं एंगल ADE, इसका भी कितना वैल्यू हो जाएगा आपका, 90 के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। एंगल ADE का वैल्यू आपका किसके बराबर हो जाएगा, आपका 90 के बराबर हो जाएगा, है ना। एंगल ADE क्या हो जाएगा, ये चूंकि स्ट्रेट लाइन में है ना, तो एंगल ADE है ना, ये एंगल भी आपका किसके बराबर हो जाएगा, आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। चूंकि आपका ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री हम लोगों ने सोच लिया आर्धवृत्त का, यानी कि एंगल ADE कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। आप देखिए अब हम लोग इस पे फोकस करते हैं, आर्क CD देखिए सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो सेम आर्क आपका सरकमफ्रेंस, इस पे देखिए कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, आपका 60 का हाफ, तो ये कितना होगा एंगल आपका 30 डिग्री, है ना। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल CAD लिखे या एंगल EAD लिखे, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल CAD। इसी को हम लोग अगर थोड़ा आगे से लिखें तो क्या लिखेंगे, एंगल EAD, इसका मतलब आपका कितना हो गया, आपका 30 डिग्री, है ना। अब देखिए अब हम लोग ट्रायंगल ADE की बातें करें तो देखिए ये 90 आपका, ये 30 है ना। ट्रायंगल ADE की बातें करें हम लोग, ADE की बातें करें, देखिए ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो 90 या 30 120, तो आपका रिमेनिंग एंगल ये कितना हो जाएगा, आपका 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को जरूरत क्या पड़ा, सिर्फ और सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ा ना। हम लोग A को D से मिलाते हैं या हम लोग B को C से मिलाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें वही होती। अब देखिए तो ये क्या हो गया, आपका आर्धवृत्त का कोण आपका समकोण हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। और देखिए सेम अगेन देखिए आर्क CD है जो कि सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है, तो सरकमफ्रेंस पे क्या बनाएगा, उसका हाफ यानी कि 30 डिग्री। तो ये आपका ये 90 था, है ना, तो स्ट्रेट लाइन पे था, तो अब रिमेनिंग एंगल भी 90, तो 90 + 30, तो रिमेनिंग एंगल आपका कितना हो गया, आपका 60 डिग्री हो गया। देखिए दूसरा जो हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े थे कि एंगल x डिग्री माइनस y डिग्री बाई 2, है ना। देखिए ये आपका x डिग्री कितना के बराबर है, आपका x डिग्री कितना डिग्री के बराबर है, आपका 180 डिग्री के बराबर है। अब y डिग्री कितना के बराबर है, आपका एंगल COD कितना के बराबर है, यानी कि y डिग्री किसके बराबर है, आपका 60 डिग्री के बराबर है ना। तो जो आपका एंगल होता था CED, है ना, या एंगल AEB, तो एंगल AEB किसके बराबर आता था, आपका x डिग्री
माइनस बाई डिग्री बाई 2, यही होता था ना। अभी तो हम लोग पढ़े तो यानी कि 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा आपका 120, 180 माइनस 60 बाई 2 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 120 बाई 2 यानी कि 60 डिग्री। हाँ, तो हम लोग इसको जो हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला उसको सीधा अप्लाई करके भी इसको बना सकते थे। और फिर देखिए आप तीसरा अप्रोच आपको हम लोग कैसे सोच सकते हैं, इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से सोचते हैं ना, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब बिल्कुल बेसिक से आपको बताते हैं कि बिल्कुल बेसिक से भी आप कैसे निकाल सकते हैं, है ना। देखिए इसको बिल्कुल बेसिक से हम लोग कैसे सोचेंगे, तो देखिए ये भी बहुत आसान है, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए ज्योमेट्री में सबसे बड़ी बात है कि आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो आप प्रॉब्लम से आपको डर बिल्कुल ही नहीं लगेगा, और किसी भी तरीका का प्रॉब्लम को आप एनालाइज कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, खुद से सोच सकते हैं। तो देखिए हमारा ये सर्किल था, ठीक है, जो भी एक ये सर्किल है, देखिए इसका एक ये डायमीटर है कुछ, ये भी, हाँ, यहाँ पे सोचा ये आपका दिया हुआ था कि आपका आर के बराबर है ना। तो हम लोग ए सी को हम लोग बढ़ा दिए थे इस तरीके से, हाँ, बी डी को भी हम लोग इस तरीके से बढ़ा दिए थे, तो कहीं पर ये भी मिल रहा था, हम लोग को ये एंगल का वैल्यू पूछा था। इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, अगेन देखिए सी डी का वैल्यू था आर के बराबर, और ये सेंटर आपका ओ है ना। देखिए ओ से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस कितना होता है आर के बराबर होता है, अगेन ओ से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस कितना होगा आर के बराबर। तो देखिए ये भी आर है, ये भी आर है, सी डी तो आर के बराबर गिवन था ही, है ना। तो देखिए ये तीनों एंगल आपका कितना हो गया आपका 60 और ये आपका 60 डिग्री हो गया, है ना। अब देखिए अब हम लोग इसमें फोकस करते हैं, ट्रायंगल ए ओ सी में फोकस करते हैं। देखिए ये आपका रेडियस के बराबर है, हाँ, और देखिए ओ सी भी आपका रेडियस के बराबर है। तो रेडियस के बराबर है तो सोचिए, अगर सोचिए कि इसके सामने का एंगल अगर आपका x डिग्री है ना, रेडियस के सामने बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर, तो देखिए इसके सामने का एंगल भी आपका कितना हो जाएगा x डिग्री, यानी कि आपको जो ये एंगल होगा एंगल सी ओ ए, ये कितना हो जाएगा आपका टोटल 180 होना चाहिए, तो 180 डिग्री माइनस 2x डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल बीओडी की बातें करें, ट्रायंगल बीओडी की बातें करें, तो ये भी आपका रेडियस के बराबर, ये भी आपका रेडियस, तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर। अगर सोचिए कि अगर देखिए एक एंगल अगर y डिग्री है तो दूसरा एंगल भी आपका y डिग्री हो जाएगा ना, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 2y डिग्री। अब देखिए स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है 180 माइनस 2x, ये 60, ये बन रहा है 180 माइनस 2y। तो देखिए 180 डिग्री माइनस 2x प्लस 60 प्लस 180 डिग्री माइनस 2y इक्वल टू 180 डिग्री है। 180 से 180 को एक को कैंसिल कर देते हैं ना, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या लिखेंगे, आपको लिखेंगे 240, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे आपका 240 डिग्री, यानी कि आपका x प्लस वाई कितने बराबर हो गया आपका 120 डिग्री। अब देखिए हम लोग ट्रायंगल ए ई बी की बातें कर रहे हैं, ट्रायंगल ए ई बी की बात करेंगे, क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई, है ना, x प्लस एंगल ए ई बी प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है आपका 180। अब देखिए एंगल ए बी इक्वल टू कितना, देखिए x प्लस वाई का वैल्यू कितने के बराबर आ गया हम लोग को 120, यानी कि एंगल ए बी कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी कि आपका 6 डिग्री है ना। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था, इसको हम लोगों ने अलग अलग 3 अप्रोच से आपको बताने का कोशिश किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को अगेन देखिए और इसको अच्छे से क्लियर करने का कोशिश कीजिए। तो इसके बाद चलिए हम लोग अब नया सवाल लेते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम लोग नया क्वेश्चन लेते हैं ना, यहाँ पे ये कहता है कि आपका कोड ए बी और सी डी 2 कोड्स है सर्किल पे जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और आप यहाँ पे एक ये एंगल हम लोग को चलता है एंगल सेंटेंस में एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी का वैल्यू आपका दिया हुआ है मान लीजिए 40 डिग्री, है ना। एंगल ओ ए सी का वैल्यू आपका दिया हुआ है ओ ए सी इक्वल टू आपका
40 डिग्री गिवन है। तो हम लोग से पूछा जा रहा है एंगल बी सी डी का वैल्यू, है ना। एंगल बी सी डी का वैल्यू क्या होगा, या कुछ इस पे कोई पॉइंट दे दे एंगल बी ई डी का वैल्यू हो जाएगा, क्या होगा एंगल बी सी डी का वैल्यू आपका क्या होगा व्हाट। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम लोग कैसे सोचेंगे, ठीक है ना। ज्योमेट्री में तो आपको बताया कि क्या ज्योमेट्री का हाइट क्या है आपका कंस्ट्रक्शन। आप एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं आपका दिमाग थोड़ा चलने लगता है। देखिए ये 40 डिग्री रेडियस है ना, अगर इस रेडियस को हम अगर सी को ओ से मिला दें तो भी आपका क्या बन जाएगा, आपका रेडियस बन जाएगा। देखिए देखिए इस रेडियस, ये रेडियस हो गया, इसके सामने का एंगल 40 डिग्री, तो इसके सामने का एंगल में कितना आ जाएगा आपका 40 डिग्री। तो एंगल ओ एस में ये आपका कितना हो गया, आपका एंगल 40 डिग्री के बराबर। देखिए ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, तो आपका ये एंगल कितना के बराबर हो गया, आपका ट्राइंगल बन गया ना। ट्राइंगल ये वो सी थी 40 40 80, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 100 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, एंगल कितने के बराबर होता है, एंगल सी ओ ए का वैल्यू कितना था 100 डिग्री के बराबर, है ना। आप सोचिए ये इस आर्क के द्वारा बन रहा है आपका एंगल 100 डिग्री। देखिए एक और हम लोग को छोटा सा कंस्ट्रक्शन सोचना पड़ेगा। देखिए इसके द्वारा सेंटर पर 100 डिग्री बना है, तो अगर इसको हम लोग यहाँ से ऐसे मिलाते हैं, देखिए तो हमारा क्वेश्चन ओपन हो गया। अब देखिए अगर ये आर्क सी ए है जो सेंटर पे 100 डिग्री का कोण बना रहा है, तो देखिए यही आर्क सेम आर्क, देखिए यही सेम आर्क सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाएगा 100/2। यहाँ ये एंगल आपका कितना के बराबर हो गया, आपका 50 डिग्री के बराबर हो गया। हो गया कि नहीं। अब देखिए ये 90 है, ये 50 है, तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में। ये आपका देखिए 90 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका 50 डिग्री हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया, तो ये एंगल आपका कितने के बराबर हो जाएगा, आपका ये 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, है ना। अब देखिए अब हम लोग यहां से देखते हैं सीधा, ये आर्क है आपका जो सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बना रहा है, बीडी आर्क सर्कमफ्रेंस से 40, तो ये जो यही आर्क सेम आर्क है, तो देखिए सेम आर्क यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, एंगल बी सी डी की बात करेंगे तभी आपका कितना हो जाएगा, एंगल बी सी डी की बात करेंगे तभी आपका ये कितना बराबर हो जाएगा, आपका 40 डिग्री। या फिर आपको कोई और एंगल दे देता, इस तरीका से भी पूछ सकता था, है ना। मतलब कि आपको सोचे कि ई है ना, बी ई डी, तभी आपका कितना होता है एंगल 40 डिग्री होता है। या फिर आपका एंगल बी ए डी ही पूछ लेता तो भी एंगल आपका 40 डिग्री होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीका से हम लोग इसको सोच सकते हैं। एक बार फिर देखिए, एंगल ओएसी आपका कितना दिया हुआ आपका 40 डिग्री, एंगल ओएसी 40 डिग्री तो क्या हुआ, हम लोग एक रेडियस की एक आर्म इसको यहां से हम लोग इसको मिला दिए सेंटर से, है ना। आपको यहां से ओ से आपको सरकमफ्रेंस को मिलाया था। देखिए ये भी आपका रेडियस, ये भी रेडियस, तो रेडियस के सामने का एंगल इक्वल, ये अगर ये एंगल आपका 40 डिग्री है तो सेम ये इक्वल टू इसके, तो ये एंगल भी आपका 40, तो सेंटर पर एंगल कितना बन गया आपका 100 डिग्री का। अब देखिए इस आर्क के द्वारा सेंटर पर 100 डिग्री का एंगल बना, यानी कि सेम आर्क सी ए के द्वारा सरकमफ्रेंस पे कितना का एंगल बनेगा 100/2, 50 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये 50 डिग्री है, देखिए 90 है, तो ट्रायंगल ये सोच लीजिए कि आपका कोई पॉइंट ई पे कट करता है ना। तो देखिए अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये एंगल कितना है 90 50, तो ये 40 डिग्री। अब देखिए जो आपका आर्क बी डी है, ये आपका सरकमफ्रेंस तो 40 एंगल बना है, तो आर्क बी डी से किसी जगह पे आपका कितना एंगल बनेगा, ये भी एंगल आपको 40 होगा। अगर एंगल बी ई डी पूछता है तब भी 40 होता है, या कोई और एंगल कुछ इस तरीके से पूछता है, देखिए पी पी अगर होता है, ये क्यों कुछ होता है ऐसे, ये एंगल पूछा जाता है तभी आपका कितना के बराबर होता है 40 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग इसको सोच सकते हैं, है ना। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इसका हम लोग दूसरा अप्रोच कैसे सोच सकते हैं। देखिए इसका हम लोग एक और अप्रोच देख लेते हैं फटाफट, इसका दूसरा अप्रोच हमारा क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो देखिए हमारा क्या कह रहा था आपका,
आपका एक ये सर्किल था, हाँ, इसमें दो कोड था कुछ इस तरीके से, ए बी सी डी, दूसरा भी ये परपेंडिकुलर था, हाँ, ये मान लेते कोई पॉइंट ई है। अब आपका ये सेंटर कुछ ऐसे है, सेंटर से आपको बोला कि एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी का वैल्यू आपका कितना है, आपका 40 डिग्री गिवन था, हाँ। यहाँ से हम लोग कंस्ट्रक्शन कर दिए, इसको सेंटर को इससे मिला दी, सेंटर वो, तो देखिए ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो बराबर भुजा के सामने का कौन बराबर, देखिए इसके सामने का 40, तो इसके सामने का भी कितना हो गया आपका 40 डिग्री हो गया, तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री, है ना। अब देखिए अगर हम लोग इसको ओ को बी से मिला दें और ओ को डी से मिला दें, है ना, इस एंगल का अगर हम लोग मान लें 22 डिग्री के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग एक रिजल्ट देखे थे, है ना, जो दोनों आर्क अगर इंटरनली कट करता था एक दूसरे को, ऐसा कुछ आपका रिजल्ट था, इसको हम लोग मिटाते हैं, आपको हम रिजल्ट अगेन बताते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस तरीका का रिजल्ट पढ़े थे। देखिए दो कोड था हमारे लिए, कुछ सोचिए कि आपका ए बी और सी डी, ये कुछ कोड होता था, हाँ, इसको ए बी मान लेते हैं, इसको सी डी मान लेते थे, हाँ। देखिए ये जो सेंटर पे जो एंगल बना रहा होता था, ये आपका अगर y डिग्री था, और देखिए ये एंगल आपका सेंटर पे x डिग्री होता था, है ना। तो आपका जो ये एंगल होता था कितना के बराबर होता था, x डिग्री प्लस y डिग्री बाई 2 के बराबर होता था। इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रूव किया था, अगेन एक बार मैं बता दिया हूँ, इसको आप लोग खुद से देखिएगा वहाँ से, अगर नहीं समझ में याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ से देखिएगा। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए ये आपका कितना है 90 डिग्री, है ना, यानी कि 90 डिग्री इसका तो कितना लिखेंगे हम लोग 100 डिग्री प्लस 22 डिग्री बाई 2 के बराबर। आप देखिए 90 टू जा 180, यानी कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस 22 का कितना हो जाएगा आपका 180, यानी कि 22 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री के बराबर। देखिए ये सेंटर पे बना रहा है एंगल 80 डिग्री का, तो देखिए वही सेम, ये देखिए ये आर्क सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है आपका 80 डिग्री, तो सेम आर्क आपका सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनाएगा ये कितना बराबर हो जाएगा आपका 40 डिग्री के बराबर, है ना। इसको हम लोग इस तरीका से भी सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग एक और सवाल करते हैं, उसके बाद आज का सेशन को क्लोज करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक सर्किल है ना, इसका सेंटर को अज्यूम कर लेते हैं कि वो है, यहाँ पे एक ही पॉइंट से हम लोग दो कॉर्ड को ड्रॉ करें ना, तो अज्यूम कर ले कि पॉइंट ए है, इससे हम लोग कॉर्ड एक ए है, इससे हम लोग कॉर्ड एक ए बी बना है, दूसरा कॉर्ड हम लोग ए सी बना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग सेंटर से इसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं ना, इसके सेंटर से अज्यूम कीजिए कि कोई ए सी का मिड पॉइंट है वो पी है, ठीक है, ये इसका पी क्या है आपका मिड पॉइंट है, यानी कि ये पी इक्वल टू पी सी है, हाँ, ये पी पे मिल रहा है। ऐसे सोचिए कि आपका ये सरकमफ्रेंस को ये आर पे मिल रहा है, ठीक है ना, सेम है सेंटर से जिसको हम लोग कोड ए सी को ये मिड पॉइंट को जो मिला रहा है, यानी कि ए पी इक्वल टू पी सी है, ए पी इक्वल टू पी सी आपका गिवन है। और देखिए अगेन सेंटर से हम लोग ए बी पे और ड्रॉ करते हैं ना, मिड पॉइंट से मिलाते हैं इस तरीका से, ये आपका सेंटर था, इसका मिड पॉइंट तो अज्यूम कर लिया कि ये आपका क्यू है, कुछ भी कोई भी पॉइंट है ना आर है, तो इसको हम लोग मार्जिन कर लेते हैं। यहाँ पे आर क्या दिया हुआ है आपका ये क्यू इक्वल टू बी क्यू का बराबर, यानी कि मिड पॉइंट है, हाँ। और ये सरकमफ्रेंस को इस पॉइंट पे कट करता है, देखिए ये सरकमफ्रेंस को आपको आर पॉइंट पे कट करता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग को पूछा जा सकता है आपका देखिए इसके सरकमफ्रेंस पे आप कोई भी एक पॉइंट देते ना, आप सोच लीजिए कि आपका ये कोई पॉइंट टी है, तो एंगल एस टी आर पूछा जा रहा है ना, टी, या फिर सोचिए कि एंगल एस एम आर, कोई भी एंगल एस टी आर पूछा जा सकता है आपको इसका टू वाट, या एंगल एस एम आर इसका टू वाट। इसको हम लोग फ्रेंड्स कैसे सोचेंगे, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको हम लोग सोचेंगे कैसे,
है ना। तो देखिए, और एक चीज और आपका दिया हुआ है कि एंगल BAC, एंगल BAC को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए दिया हुआ है आपका 44 डिग्री, ठीक है। एंगल BAC का वैल्यू आपका 44 दिया हुआ है, तो हम लोग को ये वैल्यू निकालना है, एंगल STR या एंगल SMR कुछ भी। एंगल BAC का 44 डिग्री आपका गिवन है। तो फ्रेंड्स हम लोग एक रिजल्ट पढ़े थे ना आपका, देखिए याद कीजिए, किसी आपका कोई भी कोड हो उसको सेंटर से इसके कोड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है, इस पे परपेंडिकुलर होता था ना। तो देखिए क्या यहाँ पे दिया हुआ है, AP इक्वल टू PC, यानी कि ये P आपका मिड पॉइंट था, यानी कि क्या हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया है ना। सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उस पर परपेंडिकुलर होता था, यही लाइन आपका आगे यहाँ पे बढ़ चला गया है ना। देखिए सिमिलरली ये भी एक मिड पॉइंट, यानी कि ये भी एंगल आपका कितना हो गया आपका 90 डिग्री। अब देखिए देखिए OPAQ आपका क्या हो गया है, क्वाड्रिलेटरल हो गया ना। क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया आपका OPAQ, है ना। तो देखिए ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, अगर ये आपका कितना डिग्री दिया हुआ है 44 डिग्री दिया हुआ है, तो देखिए इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, 90 हो गया, टोटल कितना होता था 360, है ना। तो देखिए 90 तो 180 हो गया, हाँ। अब रिमेनिंग 180 में क्या है, ये 44 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 136 डिग्री होगा कि नहीं। इस क्वाड्रिलेटरल में आपका दो आपका 90 टोटल होना चाहिए 360, ये होना चाहिए ना। ये 90 है, तो आपका क्या हो जाएगा आपका 90 प्लस 90 प्लस 44 प्लस x इक्वल टू 360, यानी कि x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 180 माइनस 44 यानी 136 डिग्री, है ना। देखिए ये एंगल जो आपका 136 डिग्री है, यही तो आपका एक्सटेंड हो गया ना आगे। तो देखिए आर्क SR के द्वारा सेंटर पे एंगल कितना बनाया जा रहा है, आर्क SR के द्वारा सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है 136 डिग्री। आर्क SR के द्वारा सेंटर पे बनाया एंगल कितना है 136। तो आर्क SR के द्वारा सरकमफ्रेंस पे कोई भी एंगल होगा कितना होगा 136/2, तो 136/2 कितना आ जाएगा, ये एंगल की बात करें तभी आपका 68 डिग्री हो जाएगा, इस एंगल का बात करें तभी आपका 68 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स इसको अगेन देख लीजिए क्या बोल रहा है आपका कि देखिए ये BAC आपका दो कोड्स है ना, उस पर क्या कर रहा है सेंटर से इसके मिड पॉइंट को मिला देता है ना, जो इसको कहीं R पे कट करता है, इसके सेंटर से इस कोड AB के मिड पॉइंट को लेते हैं, इसको PQ पे काटता है, ये अगेन इसको आगे बढ़ा करके पॉइंट S पे कट कर रहा है। तो देखिए ये आपका जैसे ही आपको क्या होता है कि सेंटर के मिड पॉइंट आपका जो कोड के मिड पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट का तो उस पर परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये आपका 44 डिग्री गिवन है, तो ये रिमेन एंगल कितना हो जाता था 136 डिग्री हो रहा है ना। अब देखिए जो आपका आर्क SR जो सेंटर पे 136 बना रहा है, तो आर्क SR कहीं भी सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा 136/2, 136 का आधा यानी कि 68 डिग्री बनाएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग इस तरीका से सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स आप लोग जब भी देखिए वीडियो तो कंप्लीट वीडियो देखिए ना, क्योंकि हम लोग बिल्कुल यहाँ बेसिक से सीख रहे हैं और बहुत हाई लेवल तक सीख रहे हैं, और आप छोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं सीखेंगे। हम लोग को यहाँ पे मेन आने का मतलब एक मकसद एक ही है कि आप लोग को जो भी सिखाएं बहुत अच्छे से सिखाएं, बहुत डीप में सिखाएं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स हमारे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।